थैंक यू लॉर्ड। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ समा, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ समा नजर आता है मुझे मसीह, नजर आता है मुझे मसीह, सारे संतों के बीच में तू, सारे संतों के बीच में जोर से, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ समा, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ समा नजर आता हो। हम्द करूं मैं तेरी है प्रभु, अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, इत्र के समा है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहाँ में, इत्र के समा है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहाँ में, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, मुझे अपने सीने से लगा, मुझे अपने सीने से लगा, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ समा नजर आता है मुझे मसीह, नजर आता है मुझे मसीह, सारे संतों के बीच में तू, सारे संतों के बीच में तू, अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी, ताकि दे दूँ मैं काम को अंजाम, ताकि दे दूँ मैं काम को अंजाम, पाऊँ तेरे दीदार में किया, पाऊँ तेरे दीदार में किया, हम्द करूँ मैं तेरी है प्रभु, अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। मेरे सामर्थ्य पिता, तेरे वचनों को सुनने के लिए मेरे पिता हम अपने कानों को और अपने हृदय को तैयार करते हैं। तेरा वचन हमारी जिंदगियों को बदले मेरे पिता, मैं ऐसी प्रार्थना करते मेरे पिता। आज जितना वचन हम यहाँ सुने मेरे पिता, वो हमारी जिंदगियों को बदल के रखते मेरे पिता। मेरे पिता परमेश्वर, मैं तेरे वचनों की इज्जत करता हूँ, तेरे वचनों का आदर करता हूँ मेरे पिता। ये वचन मेरी जिंदगी के लिए और मेरे लिए बोले जाएंगे मेरे पिता। ये सामर्थ्य प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, पूरी चर्च बोले आमीन। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। कैसे हो सारे? कैसे हो सारे? अपने पड़ोसी को बोलो आपको जय मसीह की। बोलो आपका दिन आशीषित हो, परमेश्वर आप आज से बात करेगा। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो साथ बैठे आदमी को बोलो, और आज परमेश्वर आपसे बात करेगा। आज आपका एक नया दिन होगा, आज आपकी जिंदगी का बदलने का दिन होगा। आमीन। हालेलुया। कोई है दुखी यहाँ पे तो बताओ, है कोई बात? कितने लोग खुश हैं?
एक बार याद रखो, लोग रात को सोते, सुबह उठते तो किसी का पैर खराब होता है, तो किसी का हाथ खराब होता है। हाँ के ना? आवाज आ रही बाहर, पीछे, ऊपर सीढ़ियों तक आ रही आवाज? आ रही। जब आप सुबह उठते हो तो कई लोगों का आपके पास कॉल आता है कि फूफा मर गए। आता है कि नहीं? आता है ना? तो फलाना आदमी मर गया, सुबह आता, या 3 बजे आएगा, 4 बजे आएगा, सुबह 6 बजे आएगा, फिर हम सुबह वहाँ जाते हैं। पर आप जब रात को सोए तो आज आप सुबह जल्दी उठे, अच्छे खासे उठे, हाथ पैर खराब हुए किसी के? आवाज बढ़ाते भाई, आवाज नहीं जा रही। किसी के हाथ पैर खराब हुए? नहीं। किसी की आंखें खराब है? नहीं। किसी की जबान चली गई, वो ऐसा किसी के साथ? नहीं। है कोई ऐसा किडनी खराब हो गई, कैंसर हो गया, सुबह उठ के अल्सर हो गया अंदर, हुआ किसी के साथ? नहीं हुआ ना। सारे लोग ठीक हैं? एक बार जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। जब भी सुबह उठो, बिस्तर से उठने के बाद जमीन पे पैर लगने से पहले आपका पहला शब्द होना चाहिए, परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि हम जीवित उठे। सुबह उठते चाय के लिए लड़ना मत शुरू किया करो अपनी वाइफ से। चाय नहीं दिया, पत्ती कम डाल दी। सुबह सुबह उठते चाय के लिए लड़ाई हो रही है। अभी पहले प्रार्थना नहीं करी है, ये भी नहीं बोला परमेश्वर को कि हम जिंदा उठे। सुबह सुबह उठते पैसों के लिए लड़ाई, कभी चाय के लिए लड़ाई, आज आमलेट नहीं बनाया। समझ रहे हो मेरी बात? क्या करना सुबह उठ के पहले? किसका? क्यों करना है? आप जीवित उठे। बहुत बार ऐसा इंसिडेंट हुआ है, एक संडे में एक सिस्टर से बात करो, अगले संडे मैंने उनसे पूछा, मैं कहा आई नहीं, वो कहते उनकी डेथ होगी वीरवार। बहुत बार हुआ चर्च में ऐसा। संडे को मैं उनसे बात कर रहा हूँ तो जो उनके साथ आते थे वो अगले संडे, मैं कहा वो आंटी नहीं है, कहते वो तो वीरवार को डेथ होगी। आप समझ सकते हो? आज में जीना सीखो, आज आप यहाँ बैठे हो, खुश रहो। अभी चर्च खत्म होने के बाद मैं मर जाऊं, क्या करूं? अगले संडे ना मिलूं, आज मुझसे मिल लो। आज तो चर्च आओ, आज आप चर्च में बैठे हो, इससे बड़ी गवाही आपके लिए कोई नहीं। आप जिंदा बैठे हो, इससे बड़ी गवाही आपके लिए कोई नहीं। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आती है? आइए सब जन अपनी बाइबल निकालेंगे। यह यहेजकेल की पुस्तक, पुराना नियम 36 उसका 25वां वचन हम पढ़ेंगे। पुराना नियम यहेजकेल की पुस्तक उसका चैप्टर 36 वर्स 25 हम पढ़ेंगे। निकाल लो सभी जन, अपने पड़ोसी की मदद करो फटाफट निकालने के लिए। अच्छा, जो लोग ऊपर की तरफ बैठे, आवाज आ रही हो ना? नहीं आ रही? मोनू भाई आवाज आ रही है? आवाज ऐसे आ रही है? ठीक है, बड़ा निकाल ली सबने बाइबल? अच्छा, जो नया नियम है उसके अंदर यहेजकेल नहीं है, पुराने नियम वालों के साथ शेयर कर लो। यहेजकेल 25 36 वर्स 25। हमारी बात बाहर। यहेजकेल 36 वर्स 25 हम निकालेंगे सभी जन। पीछे निकल गया सबका? एक दूसरे के साथ शेयर करो फटाफट। 36 का 25 भाई। 36 पेज नंबर 1012 1012 1012। यहेजकेल की पुस्तक। आज सोच रहे भैया ये कौन सी किताब निकलवा रहे हो, बाइबल में है ये? हाँ, कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं रोज? शेयर कर लो। गौरव भाई पढ़ते हैं, प्रियंका पढ़ती है और योगेश भाई पढ़ते हैं। और कौन पढ़ता है रोज बाइबल भाई? मोहन भैया पढ़ते हैं, आंटी पढ़ती है। रोज बाइबल कौन कौन पढ़ता है? दी पढ़ती है और बाहर पीछे दी पढ़ती है। पता रहना चाहिए आपको कौन सी किताब कौन। कई बार लोग उत्पत्ति नए नियम में ढूंढते हैं। यहेजकेल 36 उसका 25 हम पढ़ेंगे। अभी भी नहीं समझ आ रहा भाई? नहीं, उसमें नहीं है, इसमें नहीं है, बाइबल में ही नहीं है। निकल गया कोई योगेश भाई? चलो ओके। यहेजकेल 36 उसका 25 में पढ़ूंगा।
मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। तुम उस देश में बसोगे जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था, और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। सब बोले आमीन। मैं तुमको सारी अशुद्धता से छुड़ाऊंगा और अन्न उपजने की आज्ञा देकर उसे बढ़ाऊंगा, और तुम्हारे बीच अकाल न डालूंगा। मैं वृक्षों के फल और खेत की उपज बढ़ाऊंगा कि जातियों में अकाल के कारण फिर तुम्हारी नामधराई ना होगी। तब तुम अपने बुरे चाल चलन और अपने कामों को जो अच्छे नहीं थे स्मरण करके अपने अधर्म और घिनौने कामों के कारण अपने आप से घृणा करोगे। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, तुम जान लो कि मैं इसको तुम्हारे निमित्त नहीं करता। हे इस्राएल के घराने, अपने चाल चलन के विषय में लज्जित हो और तुम्हारा मुख काला हो जाए। परमेश्वर यहोवा यो कहता है, जब मैं तुमको तुम्हारे सब अधर्म के कामों से शुद्ध करूंगा, तब तुम्हारे नगरों में बसाऊंगा और तुम्हारे खंडर फिर बनाए जाएंगे। तुम्हारा देश जो सब आने जाने वालों के सामने उजाड़ है, वह उजाड़ होने के बदले जोता बोया जाएगा। आमीन। लोग कहा करेंगे, ये देश जो उजाड़ था वह अदन की बारी सा हो गया, और जो नगर खंडर और उजाड़ हो गए और ढा गए थे वह गढ़वाले हुए और बसाए गए। तब जो जातियां तुम्हारे आसपास बची रहेंगी वह जान लेंगी कि मुझ यहोवा ने ढाए हुओं को फिर बनाया और उजाड़ में पेड़ रोपे हैं। मुझ यहोवा ने ये कहा और ऐसा ही करूंगा। पूरी चर्च बोले आमीन। हालेलुया। 25 को हम सब एक साथ पढ़ेंगे। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं रिपीट करूंगा, मेरे साथ बोलना कि कई लोगों को पढ़ना नहीं आता है। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नया आत्मा उत्पन्न करूंगा। मैं तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। आमीन। अपनी बाइबल बंद कर दो और अपने पड़ोसी को बोलो, ध्यान से सुन। सुनने से विश्वास पैदा होता है। अपनी बाइबल बंद कर दो सभी। हालेलुया। उसमें लिखा, मैं तुम्हारे ऊपर क्या छिड़कूंगा? जल का मतलब क्या है बाइबल के अंदर? बाइबल ऐसा बताती, जल जो यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें नए पानी से धोकर शुद्ध करूंगा, लिखा वो वचन है। आप जब बपतिस्मा लेते हो तो बाइबल ऐसा बताती वो वचनों का बपतिस्मा है। हाँ के ना? जो जल जिसके अंदर आपको दिया जाता है बैप्टिज्म, वो वचन है। एक्चुअल में देखा जाए तो आपको वचनों के द्वारा आपकी पुरानी मृत्यु होती और आपको नया जीवन बख्शता है परमेश्वर। हाँ के ना? यानी कि बाइबल के जो वचनों का अर्थार्थ जो मतलब है वो क्या है? जल। पानी का जो दर्जा है वो वचनों को दिया गया। हाँ के ना? बाइबल ऐसा बताती, परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे ऊपर क्या छिड़कूंगा? कौन सा जल? शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम्हारे अंदर क्या पैदा करूंगा? नया मन, नई आत्मा, नए सिरे से पैदा करूंगा। हाँ के ना? उसमें लिखा मैं तुम्हारे हृदय में से पत्थर का दिल निकाल दूंगा और किसका दिल भर दूंगा? पत्थर का दिल कौन सा होता है? यहाँ पे है कोई ऐसा इसका पत्थर का दिल है? पत्थर के दिल का मतलब वो दिल जो हट करता है, जो ढीठ हो चुका पाप कर कर, जो परमेश्वर को मानना नहीं चाहता, जो परमेश्वर के पीछे चलना नहीं चाहता। लिखा मैं वो पत्थर का दिल निकाल के कौन सा मन भरूंगा? मांस का हृदय तेरे अंदर भरूंगा और तुझे एक नया मनुष्य बना के खड़ा करूंगा। लिखा कि नहीं लिखा? लिखा जो तुम्हारे घर खंडर थे, जो तुम्हारे देश उजाड़ पड़े थे, मैं उनको दोबारा फिर बनाऊंगा। लिखा कि नहीं लिखा? कब? जब तुम मेरे नियमों को क्या करोगे? मान, जो नियम मैं तुम्हें दूंगा। हाँ के ना? बाइबल ऐसा बताती, जब यीशु मसीह ने लोगों को चुना, जब यीशु मसीह ने चेलों को आवाज लगाई, तो बाइबल ऐसा बताती सबसे पहले परमेश्वर ने जो मेन काम किया वो ये था, उनकी पुरानी जिंदगी से उनको आजाद करा, उनको बाहर निकाला और हर उस इंसान को अलग किया उनकी जिंदगी से जो पुराना था, जो उनके लिए नहीं था। हालेलुया। यहाँ तक कि कई दफा ऐसा भी हुआ कि परमेश्वर ने कई लोगों के नाम भी बदले, उनके नाम का गलत मतलब था और परमेश्वर उनके सही नाम रखे। ये बाइबल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है।
ये मत समझना कि आपका नाम चेंज होगा, आपको नाम चेंज करने की कोई जरूरत नहीं। आपका नेम राहुल है, बहुत अच्छा नाम। आपका नेम अमन है, मोनू है, योगेश है, बाबू है, राहुल है, कुछ भी है, नो प्रॉब्लम। हाँ, आपका नाम अगर गरीब चंद है, आपको नाम चेंज करना पड़ेगा। समझ रहे हो? पूरी दुनिया आपको किस नाम से बुलाएगी? गरीब चंद। नाम में गरीब है। नागेश्वरी देवी, ये नाम है तो आपको चेंज करने पड़ेंगे, आपको कुछ अच्छे नाम रखने पड़ेंगे। मेरा नाम यश है, यश का मतलब कामयाबी, मेरे को बदलने की कोई जरूरत नहीं, मेरा नाम अच्छा है। हालेलुया। यीशु मसीह ने ये सारे काम स्टार्टिंग में इसलिए किए क्योंकि यीशु मसीह जानते थे वो इंसान जिसके अंदर पुरानी चीजें अभी भी ऐड हैं, वो कभी भी नए सिरे से जन्म नहीं ले सकता, ना ही वो नए सिरे के जन्म की आशीषों को देख सकता है। इसलिए परमेश्वर ने सबसे पहले पुरानी चीजों को खत्म करा, पुरानी चीजों को उसकी जिंदगी से बाहर फेंका और उसको नई जिंदगी में उसको अपने पीछे चलाया। हाँ के ना? मैंने लास्ट संडे आपको समझाया था कि परमेश्वर आपकी जिंदगी से उन लोगों को बाहर निकाल देता है जो आपकी जिंदगी में एक घटी का कारण होते हैं, जो परमेश्वर की ओर से आपकी जिंदगी में नहीं भेजे जाते। हाँ के ना? दाऊद की जिंदगी में भेड़ बकरी चराने वाले यार दोस्त थे कि नहीं? पर जब वो राजा बनने के लिए चुना गया तो बाइबल ऐसा बताती है उसके भेड़ बकरी चराने वाले दोस्त उसकी जिंदगी से परमेश्वर ने निकाल दिया, और कौन आ गए? राजा के बच्चे, मुख्यमंत्री के बच्चे, प्रधानमंत्री के बच्चे उसके दोस्त बन गए। हाँ के ना? क्योंकि जैसा परमेश्वर आपको बनाना चाहता है वैसी चीजें आपकी जिंदगी में वो रखता है और आपके साथ जोड़ता है। हाँ के ना? हालेलुया। इसलिए उसने लिखा, मैं तुम तेरे ऊपर क्या छिड़कूंगा? शुद्ध जल छिड़कूंगा ताकि तेरा मन क्या बना सकूं? नया बना सकूं। हाँ के ना? क्या जरूरत है शुद्ध जल छिड़कने की आपके ऊपर? हालेलुया। मैं अपनी टेरेस के ऊपर कई बार बैठा हूं तो रात को या सुबह जब मैं प्रे कर रहा हूं तो 3-4 बजे रात के, तो मैंने एक चीज वहां पे नोटिस करी, मेरी छत पे एक पेड़ लगा हुआ है, उस पेड़ के अंदर सर पत्ते हरे हैं। मैंने थोड़े दिन पहले देखा एक पत्ता उसके अंदर हरा था, वो था येलो रंग का, पीला हो गया था और धीरे धीरे सड़ता जा रहा था वो पत्ता। देखे होंगे आपने कई पेड़, तो एक पत्ता उसमें पीला होकर ना सड़ रहा था। मैं उस पेड़ को देख रहा था और थोड़े दिनों बाद मैंने देखा जो उसके साथ वाला पत्ता था वो भी सड़ने लग गया अपने आप, उसकी वजह से वो भी पीला होने लग गया। मैंने उन दोनों को वहीं तोड़ दिया, उन दोनों पीले पत्तों को जो सड़ रहे थे उनको मैंने पत्तों को तोड़ दिया, पूरा पेड़ हरा का हरा वापस रह गया। मेरे को वहीं परमेश्वर ने एक चीज समझाई, अपने पड़ोसी को बोला तू एक पेड़ के समान है। परमेश्वर ने तुझे उपजाने के लिए एक बीज डाला तेरी माता की कोख में। तू एक पेड़ है, तेरे ऊपर लगे जो पत्ते हैं वो तेरे कर्म, तेरी आशीषें साबित करते हैं। जो तेरे जिस्म में गंदे पत्ते हैं, जो सड़ चुके हैं, वो तेरी वो चीजें हैं जो पुरानी और खराब हो चुकी। हालेलुया। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको वचन समझ आए। एक पेड़ के अंदर सड़ा हुआ पत्ता लग जाए, क्या करोगे? कुछ पत्ते हरे, कुछ पत्ते पीले, कुछ पत्ते सड़े हुए, कुछ पत्ते लाल, कुछ पत्तों पर कीड़ा लगा, क्या करोगे? वो पेड़ एक अच्छा पेड़ है? और भाई कह रहे हैं एक पेड़ के अंदर सिर्फ और सिर्फ हरे पत्ते हैं, ग्रीन, ये अच्छा पेड़ है कि गंदा पेड़ है? अच्छा पेड़ है। कैसे पता किया आपने? हाँ, उसके अंदर सड़े हुई चीजें नहीं, उसके अंदर खराब पत्ते नहीं, इसलिए आपने कहा ये अच्छा और वो बुरा है। उसी तरह एक मसीही आदमी के अंदर अगर कुछ ऐसी आदतें हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि उसे एक सड़ा हुआ पेड़ बनाती है, सर आप एक अच्छे मसीह इंसान नहीं। वो मसीह इंसान जिसके अंदर सारे पत्ते हरे हैं, वो इंसान एक अच्छा मसीह इंसान माना जाता है। हालेलुया। मैं आपको एक सच सच बात बताऊं, आपकी जिंदगी के अंदर कोई आया, कोई चला गया, कोई रह गया तो किसी की यादें रह गई, वो सर आपके पत्तों को सड़ाने का काम करेंगे अगर आपने उन पत्तों को आज नहीं तोड़ा। अगर आपने उस सड़े हुए पत्ते को, सड़ी हुई लीफ को, उस येलो कलर के पत्ते को अगर आपने नहीं तोड़ा, सर वो पूरे पेड़ को खराब कर दे। एक बार याद रखना, पत्ते सड़ भी जाए तब भी पेड़ से नहीं गिरते। कभी आप ना पार्क में जाना, उस पेड़ के अंदर कई सारे सड़े हुए पत्ते थे, तब भी वो पता कहाँ चिपके रहते हैं, पेड़ के साथ चिपके रहते हैं। कभी देखा पेड़ खुद तोड़ दे पत्ते?
परमेश्वर हवा चलाता है, पेड़ हिलता है और जितने गले में पत्ते होते हैं नीचे गिर जाते हैं, हाँ के ना, और पेड़ क्लियर हो जाता है। वो हवा आपके लिए एक परीक्षा है जो आपके ऊपर चलाई जाती है, ताकि वो सड़े हुए लोग, वो सड़ी हुई चीजें, वो पुरानी आदतें आपकी जिंदगी से झड़ के नीचे गिर जाए। और मैं आपसे सच सच कहता हूँ, आज वो दिन है, आपकी जिंदगी से सारे सड़े हुए पत्ते निकल जाएंगे यीशु के नाम में, और सारे हरे पत्ते रह जाएंगे आपकी जिंदगी के अंदर। कैसे? जब आपके ऊपर क्या छिड़का जाएगा? शुद्ध जल किसे कहते हैं? वचन को। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी बारिश पे डिपेंड बैठे हैं, पर मैं आपको सच से बताऊं, हम लोग परमेश्वर की बारिश पे डिपेंड है। जब पेड़ के ऊपर पानी डाला जाता है तो बाइबल ऐसा बताती है और प्रैक्टिकली चीजें बताती है, वो पेड़ फलता है। फलता है कि नहीं? उसी तरह जब वचन का पानी आपके ऊपर डाला जाएगा तो सर आप एक हरे भरे पेड़ बनोगे। आपके अंदर से हर वो पत्ता झड़ जाएगा जो सड़ा हुआ और खराब हो चुका है। हालेलुया। यूसुफ की जिंदगी को आप उठा के देखोगे उत्पत्ति के अंदर तो आपको पता चलेगा वो एक हरा भरा पेड़ था। उसके भाई उसकी जिंदगी में एक सड़े हुए पत्ते का काम कर रहे थे कि नहीं? हाँ क्या ना बाहर वालों? क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर ने उसको बोला तेरे को मैं प्रधानमंत्री बनाऊंगा, और उसके भाई कहते ऐसा नहीं हो सकता, हम नहीं मानते, ऐसा नहीं हो सकता। परमेश्वर ने कहा ये लोग इसकी जिंदगी में सड़े हुए पत्ते का काम करेंगे और उसके पूरे हरे भरे पेड़ को बर्बाद कर देंगे। इससे अच्छा है कि पूरा पेड़ खराब हो, ये 4 पत्ते तोड़ो और बाहर फेंको। उसी तरह मैं आपको समझाना चाहता हूँ, आपकी जिंदगी से परमेश्वर कुछ लोग निकाल देता है ताकि पूरा पेड़ खराब ना हो, पूरी बुलाहट खराब ना हो, पूरी कॉलिंग खराब ना हो। मैं आपको आज ये वचन देके पूरा कंप्लीट करूंगा जो मैंने लास्ट संडे आपको दिया था कि परमेश्वर आपकी जिंदगी से लोग निकालता है, पर आज मैं आपको बता रहा हूँ वो निकालता कब और कैसे है। परमेश्वर आपकी जिंदगी से वो सड़े हुए पत्ते तब निकालता है जब उसके ऊपर शुद्ध जल का पानी डाला जाता है, और वो क्या है? वचन। आप जितना ज्यादा वचनों में बढ़ते चले जाएंगे सर, आपका घेरा छोटा होता चला जाएगा। आपके रिश्तेदार क्यों आपसे अलग हुए? आपके दोस्त यार आपसे क्यों अलग हुए? आपकी बरादरी क्यों अलग हुई आपसे? क्योंकि आप मसीह बन गए इसलिए? नहीं सर, आप एक हरे भरे पेड़ बनने के लिए बुलाए गए। वो लोग आपकी जिंदगी में एक सड़े हुए पत्ते का काम कर रहे थे। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? हालेलुया। वो आपकी जिंदगी में कौन सा काम कर रहे थे? सड़े पत्ते के समान। इसमें लिखा मैं वो देश जो खंडर हो चुके दोबारा बसाऊंगा। वो लोग मसीही लोग जो गिर गए हैं, वो इंसान जो गिर गया है, बाप से सच सच कहता हूं परमेश्वर आज उन्हें दोबारा बनाएगा। और लिखा जो लोग उन्हें खंडर समझते थे, जो लोग उन्हें निकम्मा समझते थे, आपका परमेश्वर आपके विरोधियों के सामने आपकी मेज आज ही बिछाएगा। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? ऐसा मत समझना कभी भी कि आपकी जिंदगी से कुछ लोग गए तो वो अनकंडीशनली चले गए, वैसे इत्तेफाक था वो चले गए। वो इत्तेफाक नहीं था सर। मेरी गवाही आप जानते हो, मैं 2017 में पहली बार चर्च गया। उस टाइम तक मेरे सारे घर वाले सब लोग मेरे साथ थे। जब मैंने चर्च जाना रेगुलर कर दिया, मैं प्रार्थना करने लग गया, मेरी मम्मी मेरे को कहती तुम लोग चर्च जाना छोड़ोगे कि नहीं? हमने कहा नहीं छोड़ेंगे, घर से निकालना निकाल दो, चर्च नहीं छोड़ेंगे जाना। हम क्योंकि वो वाले मसीह तो थे नहीं, महीने में एक बार चर्च चले गए नहीं गए। हमने हर संडे चर्च पहुंचना है, कुछ भी हो, चाहे आंधी हो चाहे तूफान हो। उस टाइम मेरे दोस्त थे जिनको मैं बहुत अच्छा समझता था, मेरी जिंदगी से निकल गए। मैं नहीं जानता था क्यों निकले, पर निकल गए। कुछ ऐसे कॉन्टेक्ट थे मेरे पास, वो सब मेरे साथ खत्म हो गए। मैं नहीं जानता क्यों, क्योंकि परमेश्वर जानता था ये आने वाले समय में हरा भरा एक पेड़ बनेगा, जिसके पेड़ के नीचे आके हजारों लोग छाया लेंगे। उसी तरह आपका परिवार बचाया जाएगा जब आप अपनी एक वैल्यू समझ जाओगे। आपका घराना आपके नीचे आके छाया पाएगा। याद रखो, आपको एक पेड़ बनना है, और उस पेड़ के अंदर परमेश्वर नहीं चाहता गले सड़े पत्ते हो। चाहता है क्या? आपके घर में एक पेड़ लगा, उसके अंदर गले सड़े पत्ते हो, कुछ कीड़े वाले हो, कुछ येलो हुए पड़े हो? चाहते हो क्या वाला पेड़? यार हरा भरा पेड़ होना चाहिए, फल लगे होने चाहिए।
आपकी जिंदगी के अंदर कुछ लोग ऐसे आए जिनकी वजह से सर उस पेड़ के पत्ते खराब हो गए। आज वो समय है उन लोगों को बाहर फेंकने का दोबारा। हालेलुया। कोई परवाह नहीं मेरे साथ आगे क्या होगा, मैं आज लोगों के साथ नहीं चल रहा हूँ, लोगों ने रिश्तेदारी ने मेरे को खत्म कर दिया है, क्या करूंगा मैं आगे? मैं पंजाबी फैमिली से सर, मेरे को कोई परवाह नहीं है सर, कोई मुझे मुंह लगाए चाहे ना लगाए। मेरे घर में जब राशन खत्म हो तो मेरे रिश्तेदार नहीं आए थे, मैंने आपको बार बार बताया, मेरे घर परमेश्वर है, तो आज मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा। हालेलुया। लिखा मैं तेरे अंदर क्या करूंगा, नया मन उत्पन्न करूंगा, क्या करके? शुद्ध जल छिड़क कर। वो शुद्ध जल को छिड़कने का मतलब क्या है? हर रोज वचनों से अपने आप को तैयार करना, अपने आप को किससे भरना? कितने लोग हैं बाइबल पढ़ते हैं? बाकी के मैं आपको एक बात सच से बता दूं, आप जितना पेड़ के ऊपर कम पानी डालोगे सर वो फल जाएगा क्या? एक पेड़ लेके आना, अगर ये वचन अगर आपको गहरी तरीके से समझ रहे ना, अपने घर में एक पेड़ लगाना गमले में, उसको 2 बूंद पानी देना रोज और धूप में सड़ने के लिए छोड़ देना, देखता हूं कितना फलता है वो। और एक पेड़ और रखना, उसको थोड़ा संभाल के रखना, 2 टाइम दिन में पानी डालना, बढ़िया से उसकी देखभाल करना, और इसमें और उसमें दोनों में फर्क देखना, कौन सा बढ़िया जाएगा, कौन सा बढ़िया जाएगा? क्यों? हमने पानी डाला। एक दिन मैं अपनी छत पे गया, तो मैं कहीं बाहर गया हुआ था, तो मैंने 2 दिन से अपने पेड़ में पानी नहीं डाला, मेरे जो पेड़ के पत्ते थे ना वो मुरझा के नीचे गिर गए, पूरा पेड़ जो था टहनी समेत नीचे झुका पड़ा था। मैंने कहा तोड़ दिया क्या किसी ने इसको? मैंने कहा टूटा नहीं। वो सामने एक अंकल खड़े कहते टूटा नहीं है ये, तुमने पानी नहीं डाला होगा इसमें, इसलिए गर्मी कैसे नीचे झुक गया पूरा ये। मैंने सर 2-3 डब्बे भर के उसमें पानी डाल दिया। मैं रात को वापस टहलने छत पे गया, सर वो खिला पड़ा था बिल्कुल, पूरी टहनियाँ ऊपर आ चुकी थी, पत्ते बिल्कुल टाइट हो चुके, सब कुछ फिक्स हो चुका था, बिल्कुल जेन्युइन हो गया पेड़ वो। किसकी कमी थी उसके अंदर? एक मसीही इंसान अगर झुकता है, पाप में गिरता है, बैठ जाता है, कब जाता है? जब उसके अंदर पानी की कमी हो जाती है। पानी का मतलब क्या है? वचन। जिस दिन आपके अंदर वचनों की कमी हुई, आप माँ बहन की गालियां भी दोगे, आप चोरी भी करोगे, बेईमानी का पैसा भी खाओगे, परमेश्वर का जो हक है वो भी चोरी करोगे, दशमांश भी नहीं दोगे, गरीबों की मदद भी नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे सर। आप एक नाम के जॉन पीटर रह जाओगे, बाकी और आपकी जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं रह जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या लिखा? वो वचन देधारी होके आ गया हमारी जिंदगी में। लिखा कि नहीं लिखा यूहन्ना की पुस्तक में कि वचन देधारी होके हमारी जिंदगी में आया? अगर वो नहीं होता तो हम कहां जाते? क्योंकि परमेश्वर ही वचन है। और मैं आपको बार बार कहता हूं, आपके अंदर परमेश्वर रहता है, यानी कि परमेश्वर। मैं हम गाना गाते ना कई बार, मेरा कोई वजूद ना होता जे मेरी जिंदगी च तू ना, गाते कि नहीं? आप अपने हाथों को उठाओ एक बार गाएंगे। मेरा कोई वजूद ना होता जे मेरी जिंदगी च तू ना होता, मेरा कोई वजूद ना होता जे मेरी जिंदगी च तू ना होता, मेरी जान नू बचाया तेरे प्यार ने, मैनू जीना सिखाया तेरे प्यार ने, मेरी जान नू बचाया तेरे प्यार ने, मैनू जीना सिखाया तेरे प्यार ने, मेरा कोई वजूद ना होता जे मेरी जिंदगी च तू ना होता, मेरा कोई वजूद ना होता जे मेरी जिंदगी च तू ना होता। यीशु मेरेया, यीशु मेरेया, यीशु मेरेया, यीशु मेरेया, सोचा विच दिन ते रात लंघ जांदे, दुखां वाले पल मैनू रोज ही रवांदे सी, दुखां वाले पल मैनू रोज ही रवांदे सी, दुखां वाले पल मैनू रोज ही रवांदे सी, मैं सुख दी नींद न सोंदा जे मेरी जिंदगी च तू ना होंदा,
हो मैं सुख दी नींद न सौंदा जे मेरी जिंदगी च तू ना हुंदा मेरी जान नू बचाया तेरे प्यार ने मैनू जीना सिखाया तेरे प्यार ने मेरा कोई वजूद न हुंदा जे मेरी जिंदगी च तू ना हुंदा मेरी जिंदगी च तू ना हुंदा मेरी जिंदगी च तू ना हो मेरी जिंदगी च तू ना हुंदा। हमें अगर वो आपकी जिंदगी में नहीं, आप एक मुरझाए हुए पेड़ के समान हो जाओगे सर। एक मुरझाया हुआ पेड़ जिसके ऊपर कभी हवा नहीं लगी, जिसके ऊपर कोई पानी नहीं डाला। आज बहुत से मसीही लोग जो वचन नहीं पढ़ते, हफ्ते 10 दिन में पढ़ते, महीने में 2-4 बार, हफ्ते में 1 आध बार पढ़ते हैं और 10-15 मिनट पढ़ते, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ते। आप एक अच्छे फलदायक पेड़ नहीं बन पाओगे सर, मेरा कुछ नहीं जाएगा। उसने लिखा है मैं तेरे ऊपर शुद्ध जल छिड़कूंगा और नए सिरे से तेरे जो लोग तेरे को खंडर कहते थे, तेरे को नया शहर बना के दिखाऊंगा। क्या जरूरत है आपको पानी की? मैं आप सबसे सर सच कहता हूँ, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, आपकी जिंदगी में किसी ने आपको धोखा दिया, आपकी जिंदगी में कुछ दुख है, आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसिडेंट किया गया जिसकी वजह से आपके पत्ते मुरझाने लग गए हैं, मैं आपसे सच कहता हूँ, परमेश्वर आपके पेड़ को दोबारा खड़ा कर सकता है अगर आप वचनों का पानी डालना दोबारा शुरू कर दो। अगर आप उन बीते दिनों से वापस आना चाहते हो तो मैं आपसे सच कहता हूँ, अपने पेड़ के ऊपर पानी डालना शुरू, यानी कि अपनी जिंदगी के ऊपर। आप जितना ज्यादा इसके ऊपर शुद्ध जल छिड़कते चले जाओगे सर, ये उतना ही ज्यादा फलवंत पेड़ होता चला जाएगा। हालेलुया। मैं जब प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर से वचन के लिए, तो परमेश्वर ने मुझे कहा ये वचन देने के लिए। हालेलुया। ये वचन कोई गूगल पे इंटरनेट पे नहीं, ये वचन वो वचन है जो प्रार्थना में परमेश्वर के सम्मुख जाने में था। इसलिए मैं आप लोगों से यही विनती करना चाहूँ, जितना ज्यादा हो सके अपनी जिंदगी के ऊपर वचनों का पानी डालना शुरू कीजिए सर। आप जितना ज्यादा जल अपने ऊपर छिड़केंगे सर, उतना ज्यादा फलवंत आप पेड़ बन जाएंगे। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आई? अपने हाथों को उठाओ सभी जन मेरे साथ। मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर, मेरे खुदा, जितने भी लोग यहाँ मौजूद, जितने भी लोग यहाँ खड़े, मेरे खुदा, मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर, बाइबल ऐसा बताती तू हमारे ऊपर शुद्ध जल छिड़केगा और मेरे पिता नया आत्मा नए सिरे से पैदा करेगा। मेरे पिता परमेश्वर, एक पेड़ जब गलती करता है तो मेरे पिता उसके पत्ते सड़ने लग जाते, उसकी डालियां झड़ने लग जाती हैं। मेरे पिता, मेरी जिंदगी में मेरी गलती की वजह से मेरे पिता परमेश्वर, अगर मेरी आशीषें झड़ गई, मेरे अच्छे लोग मुझे छोड़कर चले गए, मेरे खुदा मैं तुझसे विनती करता हूँ वो शुद्ध जल दोबारा मेरे पेड़ पे डाल, मेरी जिंदगी पे डाल कि मैं एक फलवंत ऋतु के समान फल सकूं। लिखा मैं एक ऐसा पेड़ हूं जो नदी के किनारे लगाया जाता, जिसकी ऋतुएं कभी नहीं सूखती, जिसके फल कभी नहीं सड़ते। मेरे पिता, मैं एक ऐसा पेड़ बनूंगा जो नदी के किनारे लगता है। सब जन अपने हाथों उठा के बोलो, मैं एक ऐसा पेड़ बनूंगा जो नदी के किनारे लगाया जाता है, जिसकी डालियां, जिसके पत्ते कभी नहीं सूखते, कभी नहीं झड़ते। मेरे परमेश्वर, अपना शुद्ध जल छिड़क और मेरी झुकी हुई टहनियों को, मेरे खराब हो गए पत्तों को हरा भरा कर मेरे पिता। मैंने कहा मेरे पेड़ को दोबारा स्टार्ट कर मेरे पिता। मेरे खुदा, वो खंडर जिन लोगों ने उसको खंडर बनाया, वो शहर दोबारा बसा मेरे खुदा। ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु नाम में मांगते हैं। पूरी चर्च बोले आमीन, जोर से बोले हालेलुया, तालियों के साथ हालेलुया। कितने लोग तैयार है आज अपनी जिंदगी में उन सड़े हुए पत्तों को छुड़वाने के लिए, कि वो पत्ते आज मेरी डालियों से गिर जाएं और नए पत्तों की दोबारा शुरुआत की जाए? कितने लोग तैयार? अपने हाथों को उठा के हालेलुया। मेरा फेथ है, मेरा विश्वास है कि वचन आपकी जिंदगी को बदल चुका है। हालेलुया। दाऊद की जिंदगी से पत्ते झड़ गए, भेड़ बकरी वाले। यूसुफ की जिंदगी से उसका परिवार निकल गया। पत्थर उसको जब आवाज लगाई तो उसका बिजनेस चला गया। ऐसे बहुत से लोग थे जिनको परमेश्वर ने बुलाया, पर उनकी जिंदगी से कुछ ऐसी चीजें चलेगी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, पर परमेश्वर जानता था ये एक ऐसे पत्ते हैं जो उसके पूरे जिस्म को, पूरे पेड़ की डालियों को खराब कर सकते हैं। आपकी जिंदगी के अंदर से जब भी परमेश्वर किसी इंसान को निकाल दे तो एक बार याद रखना, जब आपकी एक उंगली निकाली जाएगी तो दर्द तो होगा ही।
पत्ता अगर तोड़ा जाएगा पेड़ के ऊपर से तो पत्ते को दुख तो होता ही है कि एक मेरा पत्ता सड़ के खराब होकर निकल गया, पर उसको इस बात की जरूर खुशी होती कि एक नया पत्ता फिर उगे। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? पेड़ कभी भी खुद पत्ते नहीं तोड़ता, उसके हाथ नहीं होते, परमेश्वर उसके पत्ते झड़वा देता है। उसी तरह इंसान अपनी जिंदगी के अंदर हो रहे बड़े बड़ी चीजों को कभी भी नहीं छोड़ता क्योंकि उसका अटैचमेंट है उससे, पर परमेश्वर उसको निकाल देता जो आपके लिए नहीं रखा है। पर एक बार याद रखो, जब बरसात होती है तो सर पत्थर जैसी जमीनों पे भी घासें उगती हैं। आप तो फिर एक पेड़ हो, आपके ऊपर पत्ते क्यों नहीं उगेंगे? पर तब उगेंगे जब पानी पड़ने की अनुमति दी जाएगी। हालेलुया। तैयार हो उस दिन के लिए? तैयार हो आज की प्रार्थना के लिए या अपनी जिंदगी के लिए? हालेलुया। मेरे हाथों को उठाओ। मेरे परमेश्वर, मैं तैयार हूँ। जोर से बोलो, मैं तैयार हूँ उस शुद्ध जल के लिए जो आज मेरे पे छिड़का जाएगा तेरी ओर से, ताकि मेरे सड़े हुए पत्ते निकल जाए, हरे पत्तों का दोबारा निर्माण हो। हर वो चीज जो तेरी ओर से नहीं मेरी जिंदगी साथ चली जाएगी, और हर वो चीज जो तेरी ओर से है वो मेरी जिंदगी में लगाई जाएगी। प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूं। पूरी चर्च बोले आमीन।